सोचो, अगर आपने डिसाइड किया कि इस बार अपने बॉडी को एक प्रॉपर डिटॉक्स करना है, हैवी खाना स्किप करके बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, अंदर जमा हुआ स्ट्रेस और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है और एनर्जी को नेचुरली बूस्ट करना है, तब आप सोचोगे चलो एक हेल्दी तरीके से 7 दिन का फास्ट करते हैं। ये फास्ट किसी पनिशमेंट जैसा नहीं होगा, बल्कि एक रीसेट बटन की तरह होगा, जिससे आपका डाइजेशन, इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी दोबारा फ्रेश हो जाएगा। आपका एम होगा कि प्रोसेस्ड और फ्राइड खाना बंद करके सिंपल पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर और फ्रेश फ्रूट्स के साथ अपने बॉडी को नॉरिश करना। साथ ही आप अपने स्लीप, रेस्ट और ब्रीदिंग का भी ध्यान दोगे, ताकि ये फास्ट आपके लिए एक हीलिंग जर्नी बन जाए, ना कि स्ट्रेस और वीकनेस का रीजन। अब बात करते हैं वो दृश्य के बारे में जब आप इस 7 दिन डिटॉक्स को इम्प्लीमेंट करते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सबके लिए नहीं है जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बीपी, शुगर एक्सेट्रा। अगर आपको ऐसे इश्यूज हैं तो आप अपना नॉर्मल डाइट ही फॉलो करें। ये आगे का वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक हेल्दी इंसान हो और अपने बॉडी को अंदर से क्लीन करना चाहते हो तो आप आगे का वीडियो स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। पहले दिन जब आप ये फास्ट शुरू करोगे, सुबह उठते ही एक गिलास वार्म वाटर पियोगे, जिसमें थोड़ा नींबू और थोड़ा सा हनी मिलाओगे। बॉडी को ये जेंटल स्टार्ट मिलेगा और डाइजेशन सिस्टम रिलैक्स होने लगेगा। दिन भर में आप वाटरमेलन, कुकुम्बर, पपाया या कोकोनट वाटर जैसे चीजों पे फोकस करोगे। भूख का सिग्नल जरूर आएगा, लेकिन आपका बॉडी एडजस्ट करने लगेगा। हैवी खाना मिस होगा, लेकिन आप नेचुरली फ्रूट्स की स्वीटनेस और फ्रेश फ्लेवर को एंजॉय करोगे। बॉडी को हल्का फील होगा, पेट में अननेसेसरी हैवीनेस नहीं रहेगी और आपका दिमाग भी सरप्राइजिंगली अलर्ट महसूस करेगा। हाँ, अगर आपने पहले प्रोसेस्ड और ऑयल फूड ज़्यादा खाए हैं तो थोड़ा हेडेक या इरिटेबिलिटी फील हो सकता है, लेकिन अगर आप पानी का इंटेक मेंटेन करोगे और थोड़ा वॉकिंग करोगे तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। दूसरे दिन आप नोटिस करोगे कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो टॉक्सिन्स और वेस्ट आपके सिस्टम में जमा था वो स्मूथली बाहर निकलने लगेगा, पेशाब ज़्यादा आने लगेगा, स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा और स्किन भी थोड़ा ग्लो करने लगेगा। आपका मूड भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा हेवी मील्स डाइजेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इस स्टेज पे आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना होगा, इसलिए आप रोज पानी पे फोकस करोगे और अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने हैं तो पानी में थोड़ा नमक या नींबू मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कर सकते हो। ये आपकी मसल्स क्रैम्प से भी बचाएगा और फटीग को कम करेगा। ऐसे में जब आपका दिमाग थोड़ा सा स्लगिश महसूस करे तो डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन से उसको काम करना मदद करेगा। तीसरे दिन आपको हंगर का सिग्नल कम फील होगा, लेकिन एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। आपकी बॉडी फैट रिजर्व्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी। इस प्रोसेस को कीटोसिस बोलते हैं, जहां बॉडी फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़कर कीटोन्स बनाती है, जो ब्रेन और मसल्स को फ्यूल देता है। आप नोटिस करोगे कि क्रेविंग्स कम होने लगेगी और आपका टेस्ट बड्स नेचुरली फ्रेश और लाइट चीजों पर प्रीफर करने लगेंगे। इस स्टेज पर आपका मन फ्राइड या प्रोसेस्ड खाने को मिस करें तो उसको फ्रूट की स्वीटनेस या कोकोनट वाटर के रिफ्रेशिंग टेस्ट से मैनेज करें। आपकी स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेट फील करेगी, आंखों में ब्राइटनेस आएंगी और आपका माइंड शार्प होने लगेगा। चौथे दिन आपका बॉडी और डीपली डिटॉक्स करने लगेगा। आपके लीवर और किडनीज का वर्कलोड कम होगा, जिससे वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। इस स्टेज पर आप नोटिस करोगे कि आपका बॉडी वेस्ट को स्मूथली बाहर निकाल रहा है। यूरिन ज्यादा क्लियर और फ्रीक्वेंट होगा, डाइजेशन स्मूथ चलेगा और आपका स्टोमच हल्का और काम रहेगा। साथ ही आपका माइंड और इमोशन भी स्टेबल होने लगेंगे। मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी कम होगी और आप नेचुरली रिलैक्स फील करोगे। लेकिन इस स्टेज पर आपका बॉडी थोड़ा स्लो फील कर सकता है, क्योंकि वो रेस्ट मोड में शिफ्ट हो रहा होता है।
अगर आप इस वक्त प्रॉपर हाइड्रेशन, फ्रूट्स और रेस्ट को ध्यान रखोगे तो बॉडी इजीली एडजस्ट कर लेती है। 5वें दिन आपका बॉडी डीपर हीलिंग में चला जाएगा। आप नोटिस करोगे कि आपका स्लीप पैटर्न इंप्रूव हो रहा है, आप जल्दी नींद में चले जाते हो और सुबह फ्रेश फील करते हो। डाइजेशन इतना स्मूथ होगा कि बिना किसी हैवीनेस के आप फ्रूट्स और फ्लूइड्स को इजीली डाइजेस्ट कर लोगे। साथ ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी क्योंकि अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन को टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे होंगे। इस स्टेज पर आप अपने इमोशंस को बेटर हैंडल करोगे, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी रिड्यूस होगी और आपका फोकस स्टेबल रहेगा। ये डिटॉक्स आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करेगा, जिससे आपका मूड और एनर्जी दोनों बेटर हो जाएंगे। 6ठे दिन तक आपका बॉडी एक नया रिदम में आ जाएगा। आपके मसल्स क्रैम्प्स या फटीग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी क्योंकि आप पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखते रहे हो। स्किन हाइड्रेट और हेल्दी लगेगी, आंखों में चमक आएगी और आपका पोस्चर भी बेटर फील होगा। साथ ही आपका दिमाग भी शार्प और काम होगा, जिससे आप इजीली फोकस कर पाओगे। आपका मन हैवी खाने की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि फ्रूट्स, हर्ब्स और लाइट मील्स को एंजॉय करेगा। अगर आप मेडिटेशन या लाइट स्ट्रेचिंग को अपने रूटीन में इंक्लूड करोगे तो ये हीलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। 7वें दिन आप अपने बॉडी को एक नए लेवल पर फील करोगे। आपकी एनर्जी स्टेबल होगी, मूड काम रहेगा और आपका डाइजेशन एफर्टलेस लगेगा। आप नेचुरली ओवर ईटिंग से बचोगे और अपने टेस्ट बड्स को फ्रेश और सिंपल फ्लेवर के साथ एंजॉय करोगे। आपकी स्किन और आईज में ग्लो होगा, मसल्स फ्लेक्सिबल और पेन फ्री रहेगा और आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ये फास्टिंग सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को ही नहीं, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी, स्लीप और इमोशनल बैलेंस को भी रिसेट करेगा। आप नोटिस करोगे कि आपका बॉडी अपने सिग्नल्स को क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है, कब पानी चाहिए, कब रेस्ट और कब फ्रूट्स। सबसे जरूरी बात यह है कि फास्टिंग एक जर्नी है, पनिशमेंट नहीं। अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से प्लान करोगे, हाइड्रेशन, फ्रूट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, रेस्ट और मेंटल कामनेस को ध्यान रखोगे, तब ये आपकी लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन बिना गाइडेंस, बिना प्लानिंग के एक्स्ट्रा फास्टिंग करने से बॉडी पे अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है जो हार्मफुल हो सकता है। हर बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए अपने लिमिट्स को समझना और अपने सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप फास्टिंग को एक हीलिंग टूल्स की तरह यूज करोगे तो आप अपने डाइजेशन को रिसेट कर पाओगे, इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाओगे और मेंटल क्लैरिटी को शार्प बना पाओगे। लेकिन अगर आप इसको पनिशमेंट बनाओगे तो ये आपकी बॉडी और माइंड दोनों को एग्जॉस्ट कर देगा। इसलिए फास्टिंग को रिस्पॉन्सिबली अप्रोच करें, हाइड्रेशन मेंटेन करें, फ्रूट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखें और जब जरूरत हो तो फास्ट तोड़ दें। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें, अपने बॉडी को सुनें और माइंडफुल लिविंग को अपने डेली रूटीन के हिसाब से बनाएं। आज ही डिसाइड करें कि फास्टिंग आपके जर्नी का एक एम्पावरफुल टूल बनेगा। अपने बॉडी का रिस्पेक्ट करें, उसको नॉरिश करें और उसको सपोर्ट करते हुए अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करें। फास्टिंग एक गिफ्ट है जो आपको अंदर से क्लीन, हेल्दी और कॉन्फिडेंट बनाता है। बस उसको वाइजली प्लान करें और अपने बॉडी के सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करें। इस हेल्दी फास्टिंग के साथ आप अपने लाइफ को बैलेंस और एनर्जी से भरा हुआ एक्सपीरियंस करोगे। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, मल्टीपल स्टडीज पढ़ना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करके आप तक इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट वर्थ इट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हम वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।